यह जांचने के लिए कि क्या वह महिला सच में पागल थी, बड़े भाई ने उसे हॉट पॉट से खाना निकालने के लिए उकसाया। महिला ने पलक तक नहीं झपकाई। महिला ने उबलती हांडी में हाथ डाला, खाना निकाला और उसे बड़े भाई व दूसरे भाई में बांट दिया। पूरा परिवार डर गया और दूसरा भाई उसे तुरंत अस्पताल ले गया। अपराध बोध से भरे उसके सामने महिला कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि मनोरोग अस्पताल की यातनाएं इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। वह एक अमीर परिवार की असली बेटी थी, लेकिन गोद ली गई नकली बेटी ने धोखा दिया और बड़े भाई ने उसे जबरदस्ती उसी परिवार के मनोरोग अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहाँ मरीजों ने उसे सताया और डॉक्टरों ने तड़पाया। उपचार के नाम पर उस पर कठोर प्रयोग किए गए और उसे सचमुच हिंसक बनने के लिए मजबूर किया। आखिरकार उसने सबको हरा दिया। यहाँ तक कि निर्देशक भी उसका सम्मान करने लगा और परिवार से संपर्क कर उसे ले जाने की विनती की। आधे साल बाद वह उस नरक से बाहर निकली और दूसरे भाई के साथ घर लौट आई। घर के दरवाजे पर उसने भीतर आने से पहले अनुमति मांगी। बड़े भाई ने खराब चेहरे से उसे स्वीकार किया। उसे शक था कि उसने 6 महीने पूरे नहीं किए होंगे, लेकिन असल में 3 दिन और ज्यादा हो चुके थे और अगर निर्देशक ने परिवार से संपर्क न किया होता तो वे शायद उसे भूल ही जाते। फिर भी उसने चेतावनी दी कि अगर उसने नकली बहन को परेशान किया तो वह उसे फिर से मनोरोग अस्पताल भेज देगा, वहाँ मरने के लिए। नकली बहन ने डरने का नाटक किया और बड़े भाई ने उसे दिलासा दिया। मेज पर उसने उदास बनकर महिला को खाना परोसना चाहा तो बड़े भाई ने कहा कि उसने ही उसे पाला है और वह किसी से कम नहीं है। महिला ने पूछा कि क्या वह खाना खा सकती है। फिर उसने बेतहाशा खाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हाथों से भी उसकी उंगलियां कांपती रहीं और वह किसी की आंखों में नहीं देख भी पाई। दूसरे भाई के पूछने पर उसने बताया कि अस्पताल में बिना मांस की बची खुची चीजें मिलती थीं और उसे कुत्तों से लड़कर खाना छीनना पड़ता था, वरना वह भूख से मर जाती। बड़ा भाई भड़क गया। उसे लगा कि वह उन्हें नाराज करने के लिए झूठ बोल रही है। उसके शब्दों से उसका आघात जागा। उसने वह गोली निकाली जो डॉक्टर ने दी थी और कहा था कि जब भी उसे किसी को मारने का मन हो तब एक गोली ले लेना। बड़े भाई और क्रोधित हो गया, इसलिए उसे माफी मांगनी पड़ी। रात में नकली बहन ने दूध गिराया, उपहार कूड़े में फेंका और उसे फंसाने की कोशिश की, पर महिला ने बस गोली ली और चुप रही। जब वह भी असर न हुआ, उसने माता पिता के साथ उसकी तस्वीर निकालकर उसे उकसाया और जमीन पर फेंक दी। महिला ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। नकली बहन चीखी। दोनों भाई दौड़े और बिना पूछे महिला को दोषी ठहराया। उनके शब्द अब पहले से भी ज्यादा क्रूर थे। महिला ने अपना मनोरोग निदान दिखाकर कसम खाई कि यह सब नकली बहन का खेल है, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। बड़े भाई ने उसे कमरा छोड़ने का आदेश दिया। नकली बहन खुश हुई। महिला को पीछे वाले कमरे में भेज दिया गया। वह कंबल पकड़े गई तो बड़े भाई ने नौकरानी को उसके बिस्तर पर पानी डालने का आदेश दिया और उसे वहीं सोने को कहा। उसने बिना भाव दिखाए मान लिया। दूसरा भाई ये सहन नहीं कर सका, पर बड़े भाई बोला कि वह उसका नाटक और देखना चाहता है। आखिर में दूसरा भाई उसे चुपके से दूसरे कमरे में ले गया। अगले दिन बड़े भाई ने समुद्री भोजन बनवाया। दूसरे भाई ने उसकी एलर्जी याद दिलाई। फिर भी बड़े भाई ने जोर देकर कहा कि वह खाए, क्योंकि वह अब भी उसे परखना चाहता था। महिला ने खा लिया और जल्द ही एलर्जी से उसे चकत्ते निकल आए। तो दूसरा भाई उसे फिर अस्पताल ले गया और अब बड़े भाई को नकली बहन पर हल्का शक हुआ। नकली बहन घबरा गई और उसने नौकरानी को पैसे दिए। रात में नौकरानी कमरे में घुसी। उसने वह खिलौना उठाया जो महिला के लिए पवित्र था और उसके सामने तोड़ दिया। महिला के भीतर मार डालने का आवेग उठा। उसने अपनी गोली खोजी, लेकिन उसने उसे नहीं लिया। नौकरानी ने उसे मारा और जमीन पर गिरा दिया। उसी पल उसकी आखिरी बची खुची समझदारी पूरी तरह टूट गई।